Dear students, our 21st question is a particle moves along a straight line with a constant acceleration of 5 meter per second square at t equal to 0 and it is at x equal to 0. ये है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कब? जब टाइम शुरू हुआ t इक्वल टू 0 और जब t इक्वल टू 0 टाइम था तो उसका पोजीशन भी 0 था और उसकी वेलोसिटी भी 0 थी। टाइम t पर पोजीशन 0 था, वेलोसिटी 0 था। अब यहाँ दो काम करना है, प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है और पोजीशन टाइम ग्राफ वो टाइम 0 से 5 सेकेंड तक उसके बीच का पूरा निकालना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि दो ग्राफ आपको निकालना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पार्टिकल मूव कर रहा है, u0 होगा, रेस्ट से स्टार्ट है तो u0 है, टाइम 5 सेकेंड्स है ना, 0 से 5 सेकेंड्स पर निकालना है और v तब हम निकालेंगे इस फार्मूला से, वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या होशियारी करनी है, समझदारी, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खुद से आप प्रिपेयर करिए। कब? देखो आपको टाइम 0 to 5 सेकेंड्स दे रहा है ना, तो आप एक टेबल पहले बनाइए और उसमें टाइम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेकेंड्स डालिए और फिर वेलोसिटी जो है 0 के लिए इसी इक्वेशन में आप 0 डाल के निकाल लीजिए, इसी इक्वेशन में t बराबर 1 डाल के निकालिए, इसी इक्वेशन में जब आप t बराबर 1 डाल के निकालिएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.5 आएगा। इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2 डाल के निकालिएगा तो 1 आएगा। ऐसे आप 5 तक ही निकालिएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड्स तक ही पूछ रहा है। और इसके लिए इस हाफ में आप इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ आप टाइम ग्राफ टाइम ले लीजिए, इनका मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ टाइम सेकेंड्स में है और इसको आप लीजिएगा अकॉर्डिंगली। आप 0 पर 0 है, 1 पर 0.5 ले लीजिए, 2 पर हमारा 1 है, यहाँ लीजिए, 3 पर जो है हमारा 1.5 है और ले करके आप फ्री हैंड ग्राफ खींचिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एक काम आधा हो गया। अब आप दूसरे में आइए। दूसरे में क्या करिएगा, दूसरे में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ आपको निकालना है, ये भी निकालना है, x यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके लिए क्या करिएगा, पोजीशन किस फार्मूला से निकलता है, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से आइए, u का वैल्यू फिर 0 डालिए प्लस 1/2 a का वैल्यू 5 डालिए, है ना, दैट इज, और टाइम का जो यहाँ वैल्यू डालिएगा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दीजिए। अब इसमें जो आपका वैल्यू आएगा वो हमारा 6.25 आएगा। अब इस वैल्यू को जब भी आप निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो एक टेबल ये आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा ये गलती हो गया है कि यहाँ 5 नहीं होकर के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी आपका सब कुछ सही है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ 6.25 पोजीशन आएगा। अब फिर देखिए ये 5 सेकेंड के लिए निकाला है ना, तो हम लोग 0 सेकेंड के लिए करेंगे, 1 सेकेंड के लिए इसी में डालेंगे वैल्यू, तो 1 सेकेंड पर हमारा 0.25 आएगा। आप खुद कैलकुलेट इसको करना घर पर और करके तब आप अकॉर्डिंगली ये ग्राफ, ये जो है टेबल बनाना। ये टेबल कोई इधर से उधर से नहीं आया है। यहाँ पर t के जगह 1 डालेंगे, फिर अगली बार में t के जगह 2 डालेंगे, फिर अगली बार में t के जगह 3 डालेंगे, फिर 4 और 5
और हमारे पास ये पोजीशन का ये सिचुएशन आएगा। तब यहाँ टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे जिसमें y एक्सिस पर पोजीशन लेंगे, x एक्सिस पर टाइम लेंगे, और इसका जो ग्राफ आएगा एक आपको कर्व लाइन आएगा। यही हमारा जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ का सिचुएशन।